ना हत्या ना आत्महत्या, फिर कैसे मरे सुशांत? सुशांत को गए 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक उनकी मौत क्यों और कैसे हुई उसका कोई भी पता नहीं लग पाया है। बिहार पुलिस, एनसीबी, ईडी और सीबीआई कुल 4 जांच एजेंसियां इस जांच में जुटी हैं, लेकिन अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आज बिहार पुलिस, एनसीबी, ईडी और सीबीआई के अब तक के जांच के फाइंडिंग्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। बात है 14 जून 2020 की, जब कोविड की पहली लहर चल रही थी। सभी अपने घरों में कैद थे। फिर अचानक एक दोपहर में खबर आती है कि सुशांत अब नहीं रहे। उन्होंने अपने कमरे के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी है। इस खबर के आने के बाद मानो जैसे पूरे देश में कोहराम मच गया। मुंबई पुलिस से लेकर के बिहार पुलिस, ईडी और सीबीआई सभी जांच में जुट गए। इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल ये मामला सुलझ ही जाएगा और बिहार से आए इस लड़के के कातिल को सजा मिल जाएगी। लेकिन ये इंतजार कब और कैसे इग्नोरेंस में बदल गया, हमें समझ में भी नहीं आया। 14 जून 2020 से लेकर आज 14 जून 2023 तक हम इंतजार ही कर रहे हैं कि आखिर कब सुशांत को इंसाफ मिलेगा, कब हमें पता चलेगा कि आखिर सुशांत के साथ उस दिन हुआ क्या था। ये कहानी सिर्फ सुशांत की ही नहीं है, बल्कि हर उस आम लड़की की कहानी है जो छोटे शहर से अपने जेब में पैसे की जगह सपने भर कर आते हैं और उन्हें पूरा करने की लालच रखते हैं। सुशांत अपने जीवन में जितना शांत और सुलझा था, उतना ही उलझा उसका ये केस है। बात करेंगे बिहार पुलिस, एनसीबी, ईडी और सीबीआई की अब तक के जांच के फाइंडिंग्स के बारे में। शुरुआत करते हैं मुंबई पुलिस की एंट्री से, जो कि सुशांत के मौत के तुरंत बाद ही हो गई थी। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक ने शाम को ही इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत की मौत को लेकर के एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर दर्ज हुई थी। लेकिन फिर असली कहानी तब शुरू हुई जब इस बीच सुशांत की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। तस्वीरों में सुशांत बेड पर पड़े हुए थे। इसमें उनके चेहरे और गले पर चोट के निशान भी नजर आ रहे थे। और फिर यहीं से सुशांत के मर्डर की थ्योरी सबसे पहले सामने आई। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सुशांत, #CBIF और #SSR ट्रेंड करने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि रात 11 बजे मुंबई पुलिस की साइबर सेल को एक एडवाइजरी जारी कर सुशांत की मौत के बाद की तस्वीरों को शेयर करने पर रोक लगानी पड़ी। ट्वीट में लिखा था कि सुशांत की ऐसी फोटो को सर्कुलेट करना गाइडलाइंस के खिलाफ है और अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाएगा तो लीगल एक्शंस भी लिया जा सकता है। किसी तरीके से मुंबई पुलिस मामले को संभालने की पूरी कोशिश करती रही। वहीं इस बीच मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर्स की एक पैनल ने रात 11:30 बजे सुशांत की ऑटोप्सी की, जिसमें प्राइमरी ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत सुबह 11:30 बजे के आसपास की बताई गई। उसमें यह भी बताया गया कि ये सुसाइड है और इसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं है, जिसके बाद विसरा जांच के लिए आगे फोरेंसिक टीम को रिपोर्ट भेज दी गई। फिर 15 जून को सुशांत का अंतिम संस्कार किया गया और फिर ब्लेम गेम शुरू हुआ 16 जून को, जब बिहार से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुशांत की मौत को एक कड़ी साजिश बताई। अब इस एंगल में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे। रिया की तरह ही उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, उनके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सर्वेंट दीपेश सावंत, सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और केशव के भी ऊपर शक हुआ। यही नहीं, सुशांत के जाने के बाद करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर पर भी नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगे और यहीं से शुरुआत हुई नेपोटिज्म शब्द की और ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया। हालांकि मुंबई पुलिस की जांच में सुशांत ने आत्महत्या ही किया है और इसमें मर्डर का कोई भी एंगल नहीं निकला है। उसके बाद होती है बिहार पुलिस की एंट्री, जब 28 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती और 2 मैनेजर सैमुअल चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के खिलाफ पटना में राजीव नगर थाने में केस कराया। रिया के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती धाराएं भी लगाई थी। इसमें आईपीसी की सेक्शन 306, 342, 341, 280, 420, 406 और 420 भी शामिल थी। और फिर यहां से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। दरअसल सुशांत के पिता के दर्ज मामले को शिफ्ट कराने के लिए रिया कोर्ट गई थी, मुंबई शिफ्ट कराना चाहती थी। दूसरी तरफ सुशांत के परिवार ने भी इसके खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की और सीबीआई जांच की मांग की। इधर जब तक लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, दूसरी तरफ राजनीति में गर्मी आना शुरू हो गई। तो हुआ यूं कि कोविड के समय में जब बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई गई तो मुंबई पुलिस ने उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया, जिसमें उद्धव सरकार और बिहार सरकार के मंत्रियों के बीच में जमकर बयानबाजियां हुई। वहीं फिर बिहार पुलिस ने केस को सीबीआई और ईडी को ट्रांसफर कर दिया है और अपनी जांच बंद कर दी है। उसके बाद जैसे ईडी और सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में उठाया, वैसे ही पैसों का लेन देन, ड्रग्स जैसे कई और राज सामने आने लगे।
सुशांत के पिता के सिंह की शिकायत पर रिया चक्रवर्ती और बाकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस सुशांत के पिता की पटना में दर्ज एफआईआर के आधार पर हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुशांत के अकाउंट में मौजूद 17 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। शक था कि कहीं रिया ने सुशांत के पैसों का गलत यूज तो नहीं किया है। जांच की बात अगर करें तो 3 साल गुजर गए। ईडी ने भी इस मामले में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। रिया और उसके परिवार पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का कोई लिंक नहीं निकला है। इस मामले में आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बात करें सीबीआई की तो सीबीआई ने 3 सालों में 2 बार सुशांत के फ्लैट पर मौत के सीन को रिक्रिएट किया और रिया समेत कई दर्जन लोगों से पूछताछ भी की। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के वो डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था, लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। सीबीआई ने अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर। उसके बाद ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच भी जारी हुई, जिसमें एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की थी। इसमें दावा किया गया था कि सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती गांजा भी देती है उन्हें। रिया ने सुशांत के लिए सैमुअल मिरांडा, शोविक, दीपेश और दूसरे लोगों से कई बार गांजा लिया। रिया ने ही इसकी पेमेंट की। लेकिन अब अगर फाइंडिंग्स की बात करें तो इस केस में गिरफ्तार किए गए 35 लोग जो थे उन्हें फिलहाल जमानत पर बाहर कर दिया गया है। केस अभी भी कोर्ट में है। सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई से जुड़े कई मामलों का खुलासा भी हुआ। बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस को शक के दायरे में भी रखा गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने पर उन सभी को अंत में छोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि आज 3 साल हो गए हैं सुशांत को गए हुए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दलीलें पेश की। 4 एजेंसियों के पास ये पूरा मामला गया, लेकिन किसी भी एक भी एजेंसी ने कोई भी रिजल्ट या फिर कोई भी लीड आगे नहीं बढ़ाई। ये मामला अभी भी चल रहा है, जांच हो रही है और हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि आने वाले कितने समय में ये जो केस है वो सुलझेगा। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।